ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं सभी रूहानी फरिश्ते। आज हम मुरली स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 मई 1970, 14 मई 1970 की मुरली है जिसका टाइटल है समर्पण का गुह्य अर्थ। गुह्य मतलब गहरा अर्थ, राज क्या है। पॉइंट टू बी अंडरलाइन, जो कि स्लोगन भी हमने जगह जगह देखा होगा। बाबा ने बोलते हैं ना कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। अब इसके पीछे क्या राज है, क्यों क्यों ये कहा गया है, क्या अर्थ है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब बाबा क्या कहते हैं, अगर आप ये टाइटल, ये आप इन लाइनों को, भगवान वाच को याद रखेंगे तो सारे कार्य ठीक कर सकेंगे। ठीक है, अपने को अकेला नहीं समझना है। अब ये मुरली से ही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, मेरी खुद की नहीं है। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है, वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए तुम जो करोगे ना, तुम्हारी राजधानी यानी तुम्हारे नीचे की जो प्रजा है या तुम्हारे नीचे की जो भी आत्माएं हैं वो सब तुम्हें फॉलो करेंगी। ठीक है, कभी देखा है छोटा सा एग्जाम्पल कि मान लो कहीं खेत है, वहाँ से रास्ता नहीं है जाने का, खेत नहीं छोड़ो, गार्डन देख लो। मधुबन में गए हैं, कोई गार्डन है बड़ा सुंदर सा बना हुआ है और एक बंदा कहीं बीच में से निकल के चला गया, जो साइड में फ्लावर्स वाली बेल्ट होती है वहाँ से निकल के चला गया। देख लिया। अब एक के साथ फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा। अब देखना चेन शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है, बहुत अच्छा कर्म कर दिया उस आत्मा ने जो बीच में से निकल के चला गया इतने सुंदर फूलों को, या वो जाने का रास्ता नहीं था। पहली बात, ठीक है, उस बेल्ट को एज इट इज़ रखना होता है क्योंकि वो ब्यूटीफाई करने के लिए है, ना कि तुम्हारे आने जाने के लिए। सिर्फ अपना थोड़ा सा, कितना, 1-2 मिनट बचाने के लिए ये कर्म किया। अब तुम्हें क्या लगता है उस आत्मा ने कौन सा कर्मों का खाता बना लिया, और उसके पीछे जितनी चेन वो गई है उसकी देखा देखी, फिर उसको देख के एक दूसरा तीसरा चौथा, तो जो रास्ता था भी नहीं वो बन गया। फिर ज़रूर इतना होगा कि आसपास के जो अगर थोड़े बहुत भी जो प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ उनको हानि पहुंचेगी। मान लो चाहे वो आत्मा बिल्कुल बच के ही निकली थी, अपनी तरफ से वो बिल्कुल सेफ निकली थी, तुम्हें क्या पता है कि हर कोई उसी तरह से सेफ निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी हो, उसको कोई फर्क ही ना पड़े, वो साइड में से भी पैर रखता हुआ किसी प्लांट को, किसी पौधे की पत्तियों को वो एक तरीके से कुचलता हुआ आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब ये सब क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बार बार निकलेगी, वहाँ पे ईंटें वगैरह जो भी ये कायदे से लगा रखी होगी, तो क्या वो वहाँ से निकलनी शुरू नहीं हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद वो पूरा ईंट ही उखड़ जाता है। मतलब समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ, और देखा भी होगा। तो इतनी सारी आत्माओं का बोझ अपने सिर पर तुम रख के चल रहे हो, और फिर अगर तुम्हारे साथ कभी जीवन में कुछ गलत हो गया या कुछ भी, तो तुम सोचते हो अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे तो सारे कर्म इतने अच्छे हैं बाबा, ये कौन से कर्म की सज़ा है। देखो, कर्मों की गति सच में बहुत बहुत गहरी है, गुह्य है। समझो इसे, समझो, और हर चीज़ को कोरिलेट करने की भी कोशिश ना करें। घटनाएं जो हैं, ठीक है, हमारे जो एक्ट्स हैं बदल जाते हैं। किस सेंस में, समय काल और परिस्थिति के अनुरूप उनका प्रभाव जो होगा ना जीवन पर, वो भी बदल जाता है। समझो, अभी सेम सेम चीज़ को मैं आगे फिर से करती हूँ। एक सामने से कोई कार आ रही है, ठीक है, छोटा बच्चा खेल रहा है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घूम के वहाँ से सही रास्ते से जाऊँ, वहाँ छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं तुरंत वहाँ से जंप करके और उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से निकल गई। अब तुम इस घटना को एसोसिएट नहीं कर सकते बुरे कर्म के साथ, तो सेम समझने की कोशिश करो। कर्मों की गति गुह्य है, एक ही तराजू में नहीं तोल सकते तुम हर कर्म को। बुद्धि को इतना वास्ट बनाओ, इतना सूक्ष्म बना दो कि वो चेकिंग कर सके कि कहाँ क्या चीज़ सही है क्या गलत है मेरे लिए। सेम घटना हो सकता है कि वही चीज़ जस्टिफाई कर जाए कि वो सही कर्म था। तो समझो, एक ही चीज़ एक ही मतलब दो अलग अलग टाइम लाइन पर गलत साबित भी हो सकती है, अच्छी भी साबित हो सकती है। ये समझाने का अर्थ है कि समझो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली एक लाइन सुन ली, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे, और बता भी देते हैं। समझो, ठीक है। और अगर ऐसा करोगे ना तो जो स्वभाव संस्कार है ना उनका समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा।
तो ये बाबा ने कहा है अपने कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है कि जिससे मैं आइडियल बनूं किसी की गलत कर्म करने की। गलत भी ना कहो, चलो मान लो कि वेस्ट कर्म, नेगेटिव कर्म, ठीक है। हर चीज़ में मतलब गलत का वही सेंस नहीं लेके जाना है कि किसी को मार ही दिया बस वही गलत होता है। गलत तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा जाएगी लेंथ में। तो नेक्स्ट मुरली में देखें फिर इसे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको मुरली पसंद आ रही है। बाबा के ये महावाक्य तो है ही पसंद करने लायक। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। ओके, ओम शांति।